होने के बाद इनको मैं कैसे सुरक्षित रखूं। जी जी। इनको अगर गाय ब्याती है उसके हीफर होती है तो जो तब तक मेरी गाय एजेड हो जाती है, उनके जगह पे ये मेरी नई हीफर आती रहती है। अच्छा अच्छा। जैसे बच्चा अगर आपका 30 kg का है तो 3 किलो कोलेस्ट्रम होना चाहिए, बच्चा 20 kg का है तो 2 kg दोनों दूध से हो जाएगा। अगर आप मिल्क का टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं रखते हैं तो दोनों का डायरिया हो सकता है, दोनों से हो जाएगा डायरिया। जी जी। मैं ऑक्सी पाउडर घोल के देता हूँ। अच्छा, ऑक्सी पाउडर घोल के। ऑक्सी पाउडर आती है जो बड़े डेयरी फार्मों में के अगर। दोस्तों मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं हूँ उत्तर प्रदेश गोरखपुर के महाराजा डेयरी फार्म में, और आज के हम वीडियो में सीखने वाले हैं कि एक बछिया पालन जो कि डेयरी फार्मिंग का न्यू माना जाता है, और डेयरी फार्मिंग में अगर सफल होना है तो बछिया पालन काफ़ी ज़रूरी है। तो 0 से 3 महीने की बछिया पालन कैसे करते हैं और कैसे लोगों को करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सर के द्वारा हमने इस वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी ले रखी है सर के द्वारा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको हो सकता है महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखिए, जानकारी अच्छी लगे, हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो चलिए सर के द्वारा हम पूरी की पूरी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल पर। आप ऐसे एक छोटा सा परिचय हम लेना चाहेंगे नए दर्शकों के लिए, आप छोटा सा परिचय दे दीजिएगा सर। सर मेरा नाम मार्कंडेय शर्मा, जी जी, महाराजा डेयरी फार्म, अच्छा अच्छा, परागपुर, निचलौल, महाराजगंज, यूपी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ सर आपसे बछिया पालन के बारे में, क्योंकि बछिया पालन डेयरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जी जी जी। और तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बछिया पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सबसे पहले आप ये बताएं। नहीं सर, बछिया पालन तो बहुत ही जरूरी है। अगर एक किसान के पास अगर अच्छी ब्रीड की बछिया अपनी नहीं निकालता है, जी जी, वो सफल नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो जो जब तक वो अपनी ब्रीड नहीं निकालता है वो सफल नहीं पाएगा। इनके पालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है कि इनका काबिंग होने के बाद इनको मैं कैसे सुरक्षित रखूं। जी जी। इनको अगर गाय ब्याती है उसके तुरंत हमको कोलेस्ट्रम पिलाना बहुत ज़रूरी है। जी जी, ठीक है। फिर इनको किसान ये सोचता है कि मैं जानवरों को छोड़ के अगर बोतल से दूध पिलाता हूँ तो मैं कैसे, लेकिन इनकी बहुत सही तरीका है जी जी, कि अगर गाय ब्याह जाती है इनको हटाते हैं, इनकी आदत उसी दिन रखवा कर सकते हैं आप कि वो बोतल से दूध नेपल द्वारा पी सकते हैं। जी जी जी, ठीक है। इनको कम से कम 10 से 15 दिन पिलाएंगे और फिर धीरे धीरे ये बकेट पे आदत आ जाती है। अच्छा अच्छा, तो ये बाद में खुले जानवर जो रहते हैं उनमें बाद में ये दिक्कत नहीं करते हैं कि एक दूसरे का चुभन नहीं करते हैं। जी जी, अगर वो किसान बांध के रखता है अपनी रस्सी में तो तब तो वो किसी का नहीं पिएगा। जी जी, नहीं तो इसकी पहले से आदत बनी रहती है तो जाके दूसरे जानवरों का, दूसरे बड़े गायों का वो दूध पी जाते हैं बड़े होने के बाद भी। तो आपने सर किसानों का जिक्र किया, तो मैं किसानों के लिए एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर गाय किसी के पास 10 है तो कितनी बछिया पालन करना चाहिए? नहीं, 10 के हिसाब से अगर वो कन्वेंशनल सीमन यूज करता है जी जी, तो साल की कम से कम 50% उसके हीफर आ जाएंगे। 40 से 50% जी जी जी, हीफर आते हैं। अगर वो सेक्स सीमन यूज करता है जी जी जी, तो कम से कम 70% की हीफर आ जाएंगे। अच्छा, तो कितना अगर थंब रूल देखा जाए तो कितना परसेंटेज पालन करना चाहिए? एक भी ये भी तो 70% तो आ गया है, तो उसका एक्सपेंसेज भी तो उस पर आ जाएगा उतना। हाँ ठीक है, लेके चलिए आप 50% लेके चलना चाहिए। 50% लेके? हाँ लेके चलिए। अच्छा, तो अब जी जी, रिप्लेस क्या करना पड़ता है, जो कि मेरी हीफर होती है तो जो तब तक मेरी गाय एजेड हो जाती है, उनके जगह पे ये मेरी नई हीफर आती रहती है। अच्छा अच्छा, तो अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग केज बनवा के रखते हैं, लेकिन आपका जो है काफी साधारण में ही। अभी सर मैं काम ही कर रहा हूँ, मेरा तो विकास हो रहा है धीरे। एक सेट का डिजाइन किया हुआ है हमने, और उसमें भी केज में सुविधा बहुत ज्यादा है। जी जी जी, चूंकि एक इन्फेक्शन दूसरे से नहीं के पास जाता है, उसका इन्फेक्शन दूसरे के पास नहीं जाता है। जी जी, इसके वजह से हमने केज में रखना ही चाहिए। अच्छा, बड़े फार्मर के लिए केज बहुत जरूरी है। तो 0 से 3 महीने के बछिया पालन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। सर इनको विशेष ध्यान देने क्या होता है कि छोटे बच्चों में क्या होती है कि अभी आप जब ही जन्म लेता है उसके बाद लोग किसान ये सोचते हैं, मैं मर्टलिटी सोचता हूँ, देखता हूँ कि अभी उसको कीड़ी की दवा नहीं देते हैं जी वो, लेकिन इनका थंब रूल है कि अगर वो ब्याती है हफ्ते दिन के अंदर उनकी डिवार्मिंग करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। ब्याने के तुरंत बाद जिस तरह से ह्यूमन में होता है कि बच्चा जो ही आता है उसके बाद से तुरंत उनको कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए। खींच लोग बोलते हैं कि माँ का दूध सबसे बड़ा एंटीबायोटिक का काम करता है, इम्यूनिटी का काम करता है, बीमारियों रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो उसी तरह से गाय का भी, जानवर के भी बच्चे जो होते हैं ये भी
ठीक उसी फार्मूले पे चलते हैं। अच्छा। तो इनका जो, नहीं तो किसान क्या करते हैं कि नहीं जेर उसका गिर जाएगा, पा जाएगी, उसके बाद से हम दूध पिलाएंगे, ये गलत है। अच्छा। तरीका ये होता है कि उनको ब्याने के तुरंत 20 मिनट बाद जितना जल्दी हो सके आप उनका कोलेस्ट्रॉल निकालिए और बच्चे को पिला लीजिए। जी जी। दूसरी बात, हर 7 दिन 7वें दिन इनकी डिवार्मिंग कर लीजिए। अच्छा। ठीक है। इनको 10 kg के पर 1 लीटर, जैसे बच्चा अगर आपका 30 kg का है तो 3 किलो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, बच्चा 20 kg का है तो 2 kg होना चाहिए। तो चूंकि इससे कम के बच्चे नहीं होते तो अनुमानतः इनका वो रखना चाहिए, तो इसी के हिसाब से चलना। दूसरी बात, इनकी हर उसके बाद 15 दिन, हफ्ते दिन, फिर 20 दिन पे डिवार्मिंग होनी चाहिए। 20 दिन के बाद फिर इनकी 21-22वें दिन डिहार्निंग होनी चाहिए। अच्छा। डिहार्निंग होने के बाद से फिर इनकी हर महीने इनकी डिवार्मिंग होनी चाहिए। अच्छा। फिर इनका चौथे महीने पे FMD वैक्सीन होनी चाहिए, तीसरे से चौथे महीने बूस्टर करनी चाहिए। तीसरे महीने में ले जाके वैक्सीन करिए, फिर चौथे महीने में वैक्सीन किए, फिर 5वें महीने से 8वें महीने तक ब्रुसला वैक्सीन करिए। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो इनके बड़ा पूरा सिस्टम है इनका। जी जी जी। हाँ, तो आप अगर उस तरीके से आप चलते हैं तब तो ये पशु स्वस्थ रहेगा। अच्छा। अच्छा। विशेषकर इनका जो दूध आप कोलेस्ट्रॉल पिलाते हैं या कोई बाहरी दूध पिलाते हैं तो उसका टेम्परेचर का विशेष ध्यान दिया करें। जी जी। अगर गाय का दूध आप डायरेक्ट पिलाते हैं तो कम से कम उनका 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। जी जी। अगर आप रिप्लेसर पिलाते हैं तो रिप्लेसर का इनका 42 से 45 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा। ठीक है। जी जी। तो उसके हिसाब से अगर टेम्परेचर का थोड़ा भी डिफरेंट होता है तो इनको डायरिया निश्चित है। सबसे खतरनाक होती है बच्चों में डायरिया। जी जी जी। क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम के कम होती है, बहुत जल्दी इनकी मोर्टालिटी बढ़ जाती है। तो क्या मिल्क रिप्लेसर जी माँ के दूध से बेहतर है, क्या उसको रिप्लेस कर सकता है? नहीं सर, देखिए क्या होती है, माँ का दूध होता है, जी, जी। रिप्लेसर होता है। जी जी। ठीक है। बाहरी दूध पैकेट का और माँ के दूध में दोनों अंतर है, लेकिन दोनों बच्चे पीते हैं। अच्छा अच्छा। ह्यूमन में दोनों बच्चे पीते हैं। जी, जी, जी। लेकिन दोनों से क्वालिटी एक तो रहता नहीं मानी जा सकती, लेकिन मेंटेन की जा सकती है। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केवल रिप्लेसर, अगर दूध की मार्केट आपकी बढ़ी हुई है, आपको दूध की आवश्यकता ज्यादा है तो आप रिप्लेसर पिलाते हैं तो आपसे नुकसान है? नहीं, नुकसान है। अच्छा, मतलब मिल्क रिप्लेसर बेहतर माना जाएगा? हाँ हाँ, मान सकते हैं आप। अच्छा। हाँ तो क्या मिल्क रिप्लेसर देने से डायरिया वगैरह भी होता है? सर, डायरिया तो दोनों दूध से हो जाएगा। अगर आप मिल्क का टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं रखते हैं तो दोनों का डायरिया हो सकता है, दोनों से हो जाएगा डायरिया। जी जी। हाँ। तो किस कंपनी का मतलब मिल्क रिप्लेसर आप इस्तेमाल करते हैं? हम तो अभी तक जिसका भी किए वही सर्वल का ही किए। अच्छा। हाँ, सर्वल का मिल्क रिप्लेसर किए, आज तक वो मुझसे बढ़िया लगा। कब से इस्तेमाल करें सर? लगभग हो गया, धीरे धीरे मुझे 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो बेहतर रिजल्ट है? हाँ, रेटर भी रिजल्ट है। क्या मतलब बच्चियाँ आपके पास उनमें से तैयार हुई हैं आपके पास? हाँ हाँ, सारी बच्चियाँ अभी सेट में है। अच्छा, जो हमने देखा बच्चियाँ वो सब आपके हाँ, यहाँ? सारी हमारी, सारी उसी मतलब से, उसी से। एक महत्वपूर्ण मुद्दा और भी बनता है कि हमें डेयरी फार्म में बछिया पालन जब कर रहे हैं तो क्या बोतल से पिलाना चाहिए या डायरेक्ट गाय के थन में डालना चाहिए सर मुंह? सर देखिए, हमारे हिसाब से तो उनको बोतल से ही पिलाना चाहिए। कम से कम इतना मुझे पता चल जाता है कि मैं अपने बच्चे के बॉडी वेट के अनुसार कितना लीटर दूध दे रहा हूँ। जी जी। थन में ये नहीं पता चलता। थन में लोग अंदाजा एक लगाते हैं कि मेरी गाय 4 टीट है, 1 टीट में उसको पिला दिया, पता नहीं उसमें उस टीट में कितना दूध आया, नहीं पी पाई। हाँ, तो ये चीज़ क्लियर नहीं पता है। हमारे हिसाब से उद्देश्य होता है कि आप बकेट से और ये बॉटल से ही दूध पिलाएं। अच्छा, तो इसी पर आपकी सारी बछिया पलती है? जी जी जी, ये मेरा है। अच्छा, तो ये आप 4 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं? जी जी, 4 साल। और महत्वपूर्ण ये तो बातें होगी दूध की। जी, तो जी। दाना कब से देना चाहिए बछिया को? देखिए, इनको होता है काप स्टार्टर। काप स्टार्टर क्या होता है कि जब हफ्ते दिन से 10 दिन तक आपकी बछड़ी किनारे हो गई, उसके बाद उसको अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए। ग्राफ बना करके उनको काप स्टार्टर उसी समय से शुरू करना चाहिए। अच्छा अच्छा। और देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जैसे देखिए आप मेरे ये इनका पानी रखा हुआ है। जी जी जी। ये पानी में रखा हुआ है, इनको मैं ऑक्सी पाउडर घोल के देता हूँ। अच्छा, ऑक्सी पाउडर घोल के? ऑक्सी पाउडर आती है जो बड़े डेयरी फार्मों में के अगर चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं। जी जी। ठीक है। इससे क्या होता है कि इनका डायरिया, निमोनिया अच्छा कंट्रोल में रहती है। अच्छा। तो ये तो हो गए 0 से 3 महीने। तो 3 से 6 महीने में फिर क्या देखना पड़ता है? क्या उनको दाना देना शुरू करना चाहिए? नहीं, डिवार्मिंग उनकी फिर उसके बाद वो 3 से 6 महीने में हर महीने डिवार्मिंग आती है उनकी। जी जी। अब ऐसे करके मैं चलता हूँ 280 दिन तक। 280 दिन तक चलता हाँ, है? लगभग 9 महीने 10 महीने तक चलता हूँ। अच्छा। फिर उनकी डिवार्मिंग रूटीन में आ जाती है। अच्छा। FMD की वैक्सीन रूटीन में आ जाती है। जी जी। और इस तरह से इनकी सारे सब वो उसके बाद पूरे जानवर के साथ रूटीन में आ जाती है। अच्छा, हर एक सभी जानवर के साथ वो रूटीन में आ जाता है? हाँ, रूटीन में जाती है अपने कि हमको वैक्सीनेशन कब करनी है, डिवार्मिंग कब करनी है। ठीक है, उसे निकाल लेते हैं। तो मिल्क रिप्लेसर कितने दिनों तक इस्तेमाल करना चाहिए?
आप 3 महीने तक कर सकते बस हो। 3 जैसे आप दूध करते हो वैसे मिल्क रिप्लेसर कर सकते हैं। अच्छा, कैसे प्रिपेयर करते हैं आप? हाँ, जैसे उनका क्या होता है कि ना, एक क्या है कि 140 ग्राम, जी, ठीक है, 1 लीटर कम से कम उसकी डिग्री टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 50 से 55%। अच्छा, पानी का? पानी का होना चाहिए, उसमें आप उसको घोल कर सकते हैं। 140 ग्राम घोलेंगे, जी, जी। जब उसका टेम्परेचर 42 से 45 डिग्री के बीच में रहे तब आपको काप को पिलाना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप 50 डिग्री पे घोल दिए और पूरा गर्म है उसको लेके आके तुरंत पिला दे, तभी नहीं बच्चा पिएगा वो। तो 42 से 45 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए उसको। चलिए सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी बछिया पालन के बारे में हमारे किसान भाइयों के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू।